हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस एक्वेरियसेस। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे आप बिल्कुल यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। लेट्स सी, लेट अस स्टार्ट हियर। मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन सारा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। दिस इज़ योर लव एंड ये है आपका करियर गाइडेंस। ओके Aquariuses, let's see, let's start. What is the guidance for you? The King of Cups with Queen of Cups. Ooh. King of Cups, Queen of Cups, like ये दोनों अलग अलग decks है, but then I don't know. I feel like this is interesting, Aquarius. थोड़ा सा इसे clarify करूँगी. Six of Cups. What is going on? Bottom deck energy है Nine of Cups. Aquarius. I feel like this is a situation जहाँ पे I'm hearing this is it. I'm hearing this is it. So it's like आप कुछ चाहते थे, like मुझे ये मिल जाए बस मैं खुश हूँ, मुझे ये मिल जाए मेरी ज़िंदगी सुधर गई, मतलब मेरी तो लाइफ बन गई। एंड दिस हैज़ टू डू विथ योर इमोशनल स्टफ, लाइक आप दिलो जान से किसी को चाहना, दिलो जान से किसी से प्यार करना, या किसी को एकदम से मैनिफेस्ट करना। लाइक आई एम सीइंग लाइक आपने कुछ चाहा एंड हूबहू वही चीज़ आपको मिल गई। तो मे बी जो लोग सिंगल हो, बस मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मुझे ऐसा पर्सन मिल जाए। बहुत समय से शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, एंड एकदम हूबहू आपको वही इंसान या वैसा ही इंसान मिल जाए जिसे आप खुद भी विश्वास ना कर सको कि ये कैसे हो गया। एंड इट्स लाइक दैट एनर्जी, वो इंसान वापस आ जाए जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ये पर्सन वापस आएंगे। आपने कभी सोचा भी नहीं था कि इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझ आएगी, या आपने कभी सोचा ही नहीं था कि ये जो पर्सन है ये आपको भी पसंद करेंगे। सो इट्स लाइक समथिंग जो इतना पॉजिटिव है कि आपने सोचा ही नहीं कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है, मेरे साथ इतना अच्छा कुछ कैसे हो सकता है। ये है वो चीज़ जो कुछ लोगों के लिए फाइनेंस भी हो सकता है, करियर, लव, मैरिज, इमोशन, हेल्थ, फैमिली, कुछ भी हो सकता है। पर ज़्यादातर लोगों के लिए ये आपका इमोशनल लाइफ, लव लाइफ, या आपकी फ्रेंडशिप्स, आपका फैमिली टाइम, ये सब कुछ होगा जहाँ से आप इमोशनली जिन लोगों के साथ या जिस चीज़ों से आप जुड़े हुए हो, ये आपकी इमोशंस के बारे में है। क्योंकि ये इतना इमोशनल एक समय होगा कि आपको कभी लगा ही नहीं था कि आपको कोई लाइक ये चीज़ मिलेगा, या आप ये हासिल करोगे, या समथिंग जो आपको एकदम दिल को छू जाए। ठीक है, तो ये कोई वैसी चीज़ है, वैसे इंसान है जो आपके दिल को छू सकते हैं। इट्स लाइक दैट। वाओ, लाइक दिस इज़ समथिंग बिग एक्वेरियस, दिस इज़ समथिंग बिग। आई डोंट नो ये क्या है, या आप क्या चाहते थे, या ये वॉट एवर, बट दिस इज़ समथिंग बिग। एंड ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये कोई मामूली अचीवमेंट नहीं है। इसके पीछे आपने हार्ड वर्क किया है, या इस चीज़ को आपने मैनिफेस्ट किया है, या आपने हमेशा से, आपको लगता था कि आपको ये चाहिए, लाइक एक सपना था, लेकिन मे बी कभी आपने उतना ज़ोर से इस पे यकीन ही नहीं किया कि क्या मैं उसके काबिल भी हूँ, या क्या ये होगा भी। होता है ना कि कभी कभी हम लोगों को एक डाउट रह जाता है कि ये चीज़ चाहिए तो, लेकिन क्या ये कभी होगा, मुझे नहीं लगता। इट्स लाइक दैट। लेट्स सी योर लव सिचुएशन हियर। एस ऑफ कप्स, नाइन ऑफ wands. लिसन अप, कुछ है, कोई कनेक्शन है, कोई पर्सन है जो कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन हो सकते हैं कि इन्होंने इनको आपने कभी देखा नहीं पहले, या कोई कोई कुछ वास्ता नहीं है। देयर इज समबडी जो काइंड ऑफ एक न्यू बिगिनिंग के लिए आ रहे हैं आपके पास। ये कोई पास्ट पार्टनर हो सकते हैं जो फिर से आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए लग रहा है कि ये न्यू पार्टनर है, कोई नया रिश्ता,
कोई नया पर्सन, एंड ये पर्सन काइंड ऑफ बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं आपके लिए, गुड इंटेंशन हो, इमोशन हो, क्लैरिटी हो, तो ये पर्सन में कुछ तो पॉजिटिव बात है, ठीक है। पर ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि आप जो हो, आप आपको लग रहा है शायद आप रेडी हो, लेकिन आप रेडी नहीं हो इंटरनली। एंड मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि आप, हो सकता है, ओके लिसन, फॉर सम ऑफ यू हो सकता है क्योंकि कोई पास्ट ट्रॉमा है, बैगेज है, पास्ट रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ था कि आपका नज़रिया ही बदल गया है। आप जिस तरीके से फीलिंग्स को देखते हो, या आप जिस तरीके से अब अपनी फीलिंग्स को ओपन करते हो, वो बहुत बदल गया है पहले से, या कुछ भी हो सकता है। फॉर अ लॉट ऑफ यू ये हो सकता है कि आप इस वक्त अपने करियर पे फोकस करना चाहते हो, एंड आपको लग रहा है मेरे पास समय नहीं है, या हो सकता है कि आपके घर में से आपकी शादी के लिए बोला जा रहा है लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं हो। तो यहाँ पे बहुत से डिफरेंट केसेस हो सकता है, लेकिन एक्वेरियस, आई फील लाइक यहाँ पे आपके सामने आपके लव लाइफ में कुछ बहुत ही स्पेशल, कोई बहुत ही लाइक ब्लेस्ड सिचुएशन, ब्लेस्ड इंसान आपको मिल रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों के लिए आप इस चीज़ को देख नहीं पा रहे हो। आप इसे कैजुअल समझ रहे हो, आप इसे टाइम वेस्ट समझ रहे हो, आपको लग रहा है कि ये कुछ नेगेटिव है, लेकिन असलियत कुछ ऐसा है कि शायद ये उतना भी नेगेटिव नहीं है, शायद ये उतना भी ख़राब कुछ नहीं है जितना आप सोच रहे हो। सो आप किसी टाइप ऑफ ब्लेसिंग को ब्लॉक कर सकते हो एक्वेरियस, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर ऐसा सिचुएशन है कि आपको लग रहा है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अब प्यार के लिए रेडी नहीं हूँ, मुझे लव लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, इट्स फाइन, फिर तो ठीक है, फिर कोई बात नहीं। लेकिन जो लोग लव में चेंजेस चाहते हो, दिल से चेंजेस चाहते हो, लेकिन वो चेंजेस मिल नहीं रहा, या आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या नहीं करे, या कोई पास्ट सिचुएशन से आप हील हो रहे हो एंड आप थोड़े से डार्क एनर्जी में हो, आपको समझना है कि प्लीज़ इस ब्लेसिंग को ब्लॉक मत करना, बिकॉज़ ये ब्लेसिंग इम्पॉर्टेंट है, ये सच में कुछ सक्सेसफुल या कुछ पॉजिटिव है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज़ समथिंग पॉजिटिव। तो पहले ही किसी चीज़ को जज मत कर लो, पहले ही एकदम कंक्लूजन मत डाल दो, कुछ करने से पहले ही आप अपना फाइनल राय विचार मत सुना दो। पहले देखो, समझो, समझने की कोशिश करो, सच्चाई को सच्चाई के नज़रिए से देखो। पास्ट में जो हुआ वही होगा फ्यूचर में, ज़रूरी नहीं है। आपको जो लगता है वही पूरा सच है, ज़रूरी नहीं है। जो देख के कुछ लगता है लेकिन एक्चुअली में, ओके, सो थोड़ा सा ओपन रखो अपने आप को, एंड थोड़ा सा अपने नज़रिए को, मैं नहीं कहूँगी चेंज करो, पर मैं ये कहूँगी कि ब्रॉडन करो, बढ़ाओ थोड़ा सा, टू रियली अंडरस्टैंड, बिकॉज मुझे लग रहा है बहुत से लोगों के लिए ये वही चेंज है जो आप चाहते थे, ये वही चेंज है जो होना ज़रूरी था, या जो आपके साथ अलाइनमेंट में है। इट्स लाइक दैट। लेट्स सी योर करियर सिचुएशन। 5 of Cups, the Devil। ओके, आपके करियर सिचुएशन में एक्वेरियस, आई डेफिनेटली सी देयर इज़ समथिंग लाइक अ चेंज जो अभी आया नहीं है, लेकिन फॉर सम ऑफ़ यू आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो किसी चीज़ को पाने के लिए, या आप इम्पेशेंट हो रहे हो कहीं पहुंचने के लिए। ऑल्सो फॉर सम ऑफ़ यू आप एक ही तरीके से बहुत टाइम तक कुछ काम कर रहे थे, या लाइक आई एम हियरिंग आपके करियर या आपके फाइनेंसेस में कुछ ऐसा था, ऐसा है जो अब और वर्कआउट नहीं कर रहा, क्योंकि वो तरीका या वो रास्ता या जो भी प्रोसेस था वो पुराना हो चुका। लाइक एक तरीके से आप काम करते 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 एक जगह पे पहुंचते हो जहाँ पे, जिसके बाद वो तरीका अब और काम नहीं करता है।
क्योंकि इनोवेशन ज़रूरी है लाइफ में, चेंज लाइफ में ज़रूरी है। तो एक ही तरीका सालों से, महीनों से, सेम तरीके से आप सेम टाइप ऑफ रिज़ल्ट नहीं पा सकते, सेम टाइप ऑफ सक्सेस नहीं पा सकते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट तरीके में बदलाव लाना ज़रूरी है, तरीके में चेंजेस लाना ज़रूरी है, ताकि आप इस मुकाम से नेक्स्ट मुकाम तक पहुंच सको, इस स्टेप से नेक्स्ट स्टेप तक पहुंच सको। क्योंकि आपका इंटेंशन सही है, आप पहुंचना चाहते हो, करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, सब सही है, लेकिन आपको ये समझना होगा दैट आप कैसे पहुंच सकते हो। अंधाधुन आप किसी ऐसे प्रोसेस या ऐसे किसी को फॉलो ना करो जिससे आपको रिज़ल्ट ही हासिल नहीं हो, या आपको लग रहा है आप कर रहे हो, आप एक डायरेक्शन में मेहनत किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, लेकिन आपको ये भी देखना होगा, कंटिन्यूअसली आपको कैलकुलेट करते रहना होगा कि क्या उस चीज़ से आपको कुछ हासिल हो रहा है या नहीं, अल्टीमेटली आपको क्या मिल रहा है, अल्टीमेट क्या है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सो ट्राई टू फोकस ऑन व्हाट यू आर गेटिंग, व्हाट यू आर नॉट गेटिंग। थोड़ा सा बैलेंस करोगे तो ही समझ में आएगा कि क्या एक्चुअली में वर्कआउट कर रहा है, क्या एक्चुअली में वर्कआउट नहीं कर रहा है। सो ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू मैं कहूँगी दैट आपको कुछ मिल चुका है लाइफ में, या आप कुछ बहुत जल्दी हासिल करोगे, लेकिन ये ध्यान में रखना, ओके, सो दैट इज़ समथिंग। प्लस ये आपको देखना है कि इस चीज़ को हासिल करने के बाद आप रुक नहीं रहे हो, या क्योंकि ओके, इसको ऐसे समझते हैं कि आपको कुछ चाहिए था, आपको वो चीज़ मिल गई, राइट, एंड उसके बाद कभी कभी क्या होता है, हम लोग रुक जाते हैं, या हम लोग इक्वल मेहनत नहीं देते हो उस चीज़ के ऊपर, क्योंकि हम लोग को लगता है कि वो तो हमें मिल चुकी है, वो तो हमें हासिल हो गई है, तो अब क्या, अब और क्या। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि इस मुकाम को छूने के बाद एक्चुअली हम लोगों को और भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, नेक्स्ट मुकाम को छूने के लिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो मेहनत दे रहे हो वो मेहनत आप देते रहो, लेकिन आपको सही डायरेक्शन में, सही जगह पे उस मेहनत को देना है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको चेक करना है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना है चीज़ों को, थोड़ा सा आपको देखना है प्रॉफिट एंड लॉस क्या है आपके लिए, देख के आपको काइंड ऑफ डिसीजन लेना है, एक्शन लेना है, क्योंकि आप एक्शन ले रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, वो सब सही है, कहाँ कैसे कर रहे हो वो ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त, ठीक है। सो ओवरऑल दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब भी कर देना अच्छा लगा हो तो। एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।